जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 25 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 25 मई के दिन। ओके, ये कार्ड तो अपने आप, ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत हैं आप। आपकी पिक्स हो सकती हैं आपके पार्टनर के पास, या फिर आप अपनी बड़ी खूबसूरत पिक्स सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करते हैं। फर्स्ट साइट में लव हो गया था इनको, तुम्हें जो मैंने देखा, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 25 मई के दिन, एंड हेल्थ। बड़े बुरे कार्ड निकल आते हैं कभी कभी, ये कार्ड बहुत ही बुरा लगता है मुझे। यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। ओ गॉड, बड़े तगड़े कार्ड निकले हैं। मतलब आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक इम्पैथ हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। ओके, एंड बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। लोगों का बस नहीं चल रहा है कि आपका क्या उखाड़ लें, एंड कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ रही है। लेकिन आप भी बिल्कुल गजब के इंसान हैं। मतलब जितना एक तरफ जैसे डेविल एंड ईश्वर के बीच की फाइट दिखाई पड़ रही है। ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, एंड डेविल के रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके आसपास के लोग, जो आपका जीना मुश्किल किए हैं। लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जिसकी वजह से किसी की दम नहीं है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ले। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है सिर्फ। वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो मान के चलिए सभी साइन इंक्लूड हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 3, 5। 2, 3 को प्लस करिए तभी भी 5 आ जाता है। ओके, तो 2, 3, 5। चलिए, तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को बहुत दिक्कत है आपसे, जिस वजह से पहली बात तो ये कि आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, हार्ड, मतलब लोग आपको फेक समझ सकते हैं, इतने टू गुड टू बी ट्रू हैं आप। इतने अच्छे हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता है कि आजकल के टाइम में कोई ऐसा इंसान भी होगा। यस, बाई द बुक चलने वाले हैं आप। गलत सलत काम आप नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं आप। इसी वजह से लोगों को चिढ़न भी होती है, एंड लोगों को डाउट भी होता है। आपके लिए बड़ी अफवाहें फैलती होंगी कि ये उनके साथ हैं, उनके साथ, मतलब जो कुछ गंदगी फैला सकते हैं लोग, सब करते होंगे। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, क्योंकि आपने दुनिया की गंदगी देख रखी है, एंड अब आपको लगता है कि बेटर ये है कि अपने तक रहो, क्योंकि लोगों को बस मौका चाहिए होता है चौका मारने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके, देखिए आपका वक्त बदल चुका है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैशनेट इंसान थे। आपने हमेशा लोगों के दिल का बहुत, मतलब दिल रखना, दूसरों का दिल रखने के लिए, भले ही आपका दिल टूट जाए लेकिन आपने दूसरों का दिल रखा है। ओके, एंड अब आपकी सिचुएशन में चेंजेस आ चुके हैं। पहले आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सफ़र किया है। यस, अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं फिर से। आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या आपकी खूबसूरती वापस आ चुकी है, एंड लोग आपकी खूबसूरती को देख के सबकी लगी पड़ी है। ओके, तो आपके पार्टनर के पास आपकी ब्यूटीफुल पिक्स हो सकती हैं, एंड ये आपको देखते हैं। आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, डीप हो सकती हैं, एंड इनका मन करता है जैसे आपकी आंखों में डूब जाने का। जब ये आपको देखते हैं तो ऐसा नहीं है बस जस्ट एक लुक लिया एंड हटा दिया। ये काफ़ी देर तक आपको वॉच करते हैं, कि मतलब बहुत फुर्सत से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब व्हाट शुड आई से, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं। ओके, ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, जो भी चल रहा है। जैसे कि आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, आपने अपनी दिल की सारी फीलिंग्स कुछ भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
एंड ये चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, क्योंकि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई पार्टनर आना चाहिए, आपको भी वो सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो ये आपको अपना लव देना तो चाहते हैं, लेकिन इनको डर है जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है चुप रहने वाली, क्योंकि इसके बाद डेविल भी आया है। तो डेविल का मतलब ये है कि इनके दिल में बहुत सारी डिज़ायर्स डेवलप होती रहती हैं आपको देख करके। एंड आपका अकेलापन, आपकी इतनी खूबसूरत हैं फिर भी अकेले हैं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई पर्सन नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो इनको बुरा भी लगता है एक तरीके से कि मतलब इतना खूबसूरत इंसान अकेला क्यों है। तो वो सारी चीज़ें इनको लगती हैं, एंड इनको आपसे इमोशन भी अटैच है। हालांकि यहाँ पे कोई भी कार्ड इमोशन का नहीं आया है, सब जगह पैसा पैसा पैसा। ओके, ये आपके साथ सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, आपको बेसिकली खुश देखना चाहते हैं। लेकिन ये जस्ट अपोजिट हैं आपके। आप लोगों का यिन एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट कपल है आपका। आप जितने शुद्ध, सात्विक, स्पिरिचुअल, बाय द बुक चलने वाले, ये उतने ही डेविल, नेगेटिव, गलत सलत काम करने वाले, मल्टीपल अफेयर रखने वाले, एडिक्टिव, मतलब वही है ना कि ब्लैक एंड वाइट। यस, तो ये आपसे जस्ट अपोजिट हैं। लेकिन आपने वो वाली मूवी देखी होगी, ब्यूटी विद द बीस्ट, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है। ये बीस्ट जैसे हैं, बिल्कुल खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड, इनसिक्योर, पजेसिव आपको लेकर के, कि अगर कोई आपके आसपास भी दिखाई पड़ जाए तो उसकी सीधे ऐसी तैसी कर दे, इस तरह की पर्सनैलिटी। एंड आप बिल्कुल स्पिरिचुअल, सात्विक, कंपैशनेट, इस तरह से। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पे दिख रहा है आपका फोकस बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं आप। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी तो लॉटरी लग गई है। आप लोगों को तो ये जो भी आपके अंदर, अगर आप लोग टैरो रीडर हैं तो लोग कह रहे हैं ये आपने कब सीखा, ये आपको कैसे पता चल गया, कहाँ से सर्च किया आपने, कैसे आपने ये सब कर लिया। अगर आप लोग हीलर हैं, एम्पैथ हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वर्ल्ड वाइड हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, तो लोगों को लग रहा है ये आपने सीखा कब, ये आखिर आपको पता कैसे चला। तो बहुत सारे लोगों में बातें चल रही हैं कि आपकी तो लॉटरी लग गई है। ओके, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है। यस, ये आपके अंदर गॉड गिफ्ट हो सकता है जो सबको नहीं मिलता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मैंने आपको बताया था ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, जितनी भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं सब ऐड हैं। हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, कितनी सारी एविलाई हमेशा आपको फॉलो किया करती हैं। मतलब आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग जेलस हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मतलब इनकी तो किस्मत ही चमक गई है, इनका तो लक ही बहुत अच्छा है, हम लोग भी तो ट्राई कर रहे हैं, हम लोग का तो नहीं हो पाता है, इनका क्यों हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे जेलसी आपसे अटैच हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो सकता है। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक सब जगह, जैसे आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं उसी तरीके से जेलसी भी वर्ल्ड वाइड ही है, आपके घर से लेके पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपके वर्क प्लेस में भी जेलसी है, आपके घर में भी जेलसी है, क्योंकि एक तो आप इतने सुंदर हैं, इतने कमाल के खूबसूरत, ऊपर से इतने स्पिरिचुअल, ऊपर से डिवाइन की ब्लेसिंग, ऊपर से मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास। यू डिज़र्व जेलसी। ओके, एंड मेरे फैमिली में किसी ने मुझसे कहा था कि दया का पात्र बनने से अच्छा है कि आप जेलसी के पात्र बने। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जेलसी के पात्र बने हैं तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कोई आप पे दया दिखाए, तरस खाए, सिंपथी दिखाए, बेचारा कहे आपको, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि लोग आपसे जेलस हो जाएं। तो यहाँ पे आप वही कर रहे हैं, लोग आपसे ऐसा जेलस हो रहे हैं कि मतलब जो आजकल गर्मी पड़ रही है वो इसी जेलसी की वजह से है। यस, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है इंचेंटमेंट। आपकी आंखें बड़ी कमाल की हो सकती हैं, आप आंखों से दिल में उतर जाते हैं, यह आपका नेचर हो सकता है, या आप लोगों को आंखों से बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बिकॉज आईज़ नेवर लाइज। एंड आपकी जो आईज़ है वो बहुत एक्सप्रेसिव हो सकती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ने जब से आपको देखा है, आपसे जो आपको देख लेगा वो आपको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी आईज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो ये तब से आपके जादू में बन चुके हैं। यस, एक्सप्रेशन आपको ये साइन जेस्चर के थ्रू एक्सप्रेस करते होंगे, म्यूज़िक सॉन्ग के थ्रू एक्सप्रेस करते होंगे। ओके, कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, आपकी शादी पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ब्लैक मैजिक।
या आपको चीट किया किसी ने, बिट्रे किया किसी ने, एंड अब आपकी कंडीशन को मतलब लोगों ने आपके बारे में बहुत तरह की बातें करी होंगी, बहुत आप फेमस रहते हैं भले ही किसी वजह से रहें, मतलब आपकी स्टार पर्सनैलिटी है ही। मतलब आप लोग कभी जैसे किसी ने आपके साथ चीट कर दिया, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया, जैसे कि आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत आ गई, तो आप हमेशा ही न्यूज़ में बने रहते हैं। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं आपको इन सारी सिचुएशन से निकालना। यस, ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी चेंज होनी चाहिए। कब तक आखिर आप इन सब चक्करों में फंसे रहेंगे? जैसे कि अगर ये आपके क्लोज़ हैं, आपके आसपास कहीं रहते हैं, या आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, तो इनको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक भी बहुत रहा है, लोगों ने आपके बारे में, लोग आपसे जलते चिढ़ते बहुत हैं, एंड ये आपको खुश रखना चाहते हैं। मैंने बताया था ना कि हार्मनी चाहते हैं, कि आपको भी खुशियाँ मिलने का हक है। आप आखिर कब तक इतनी सारी चीज़ों से लड़ते रहेंगे? ओके, इनको तो दिख रहा है कि आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि एक इंसान आखिर कितनी जगहों पे लड़ सकता है? ओके, हैं तो आप एक ही इंसान। आप ब्लैक मैजिक से भी लड़ रहे हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी परेशान हैं, प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने बताया ना कि इतने सारे लोग आपसे जेलस हैं, इतने सारे लोगों को दिक्कत है आपसे, एंड आपके हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, तो कोई इंसान कितना लड़ेगा? तो कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़नी चाहिए, तो आपने छोड़ दी हैं। ओके, आप स्पिरिचुअल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तभी तो आप टिक पाए हैं, वरना इतनी सारी दिक्कतों में कोई टिक ही नहीं सकता था। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मान रहे हैं, एंड ये चाह रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें किसी भी तरह, क्योंकि आपका दिल ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप अब ज़्यादा किसी से मैरिज करने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें आपने देखी हैं। तो इनको पता है कि पावर आप ही के हाथ में है। चाहेंगे आप तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो फिर ये ज़बरदस्ती फोर्स तो नहीं कर सकते आपको, क्योंकि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। एंड आपको क्लोज्ड ऑफ देख के इनकी फीलिंग और भी ज़्यादा पॉजेसिव हो रही है कि आखिर चक्कर क्या है? तुम्हें मुझसे दिक्कत है, तुम्हारी लाइफ में कोई और है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, आखिर चीज़ क्या है, चक्कर क्या है, क्यों तुमने मुझे ऐसा छोड़ दिया है? ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियर कट बातचीत करनी चाहिए। ओके, जिससे कि दोनों लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं, एंड फिर फाइनल हो जाए कि क्या होना है इस सिचुएशन में। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।